प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची का कहना है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, आबाद गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। इस समय कांग्रेस के साथ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक ऐसे निगेटिव पॉइंट बनते जा रहे हैं जो अपनी ही पार्टी के लिए भस्मासुर बन गया है। कांग्रेस आज जिस हालत में है उन सबके जिम्मेदार अगर कहा जाए तो कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश की यात्राएं करते हैं, वहाँ पर जा कर के है ना आरोप लगता है उन पे कि भारत विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं। नागरिकता को लेकर के अभी एक मैटर चल ही रहा है कोर्ट में। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी कैसे बन गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 2014 में जब से है ना सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया, उसके बाद से राहुल गांधी ने कमान संभाली कांग्रेस की इस कमान को संभालने के पश्चात राहुल गांधी मोदी को हराने के लिए पूरी जुगत से लगे रहे और हराते हराते अंत में अमेठी से स्वयं हार गए। उसके बाद 2019 के चुनावों में कांग्रेस उस समय तक कई राज्यों से साफ हो गई। कांग्रेस अभी संभल पाती कि लोकसभा चुनाव 2019 हार गई। छोटे छोटे चुनावों को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 99 हार अभी तक राहुल गांधी के हाथ में आ चुकी है। एक और हार कम है ना। उसके बाद में ये सैकड़ा लगा देंगे, शतक लग जाएगा इनका। कांग्रेस की कमज़ोर जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जितने भी इनके पॉपुलर नेता थे सब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हिमंता विश्व शर्मा उनमें से एक प्रमुख नेता हैं। हिमंता विश्व शर्मा उस समय तरुण गोगोई के विरुद्ध जा कर के मिलने गए थे कि नेतृत्व परिवर्तन चाहिए, इनके साथ में हम नहीं रह पाएंगे, है ना। शिकायत लेके गए थे, राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया। हिमंता विश्व शर्मा ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले आए और 5 साल के बाद में मुख्यमंत्री बन गए। इसी प्रकार से ममता बनर्जी एक बड़ी लीडर कांग्रेस की रही। पहले वो कांग्रेस की ही लीडर थी, कांग्रेस की ही नेता थी। कांग्रेस नेतृत्व से असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। फिलहाल वो तो राहुल का पीरियड नहीं था। राहुल गांधी के समय में कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हों और चाहे आपके पश्चिम बंगाल से हों, चाहे आपके राजस्थान से हों, है ना, चाहे आप मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए। हर जगह एक असंतोष है। और अभी एक मैटर चल रहा है वहाँ पे सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच में कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्योंकि DK शिवकुमार कह रहे हैं कि हमको CM बनाया जाए तो हम कांग्रेस की वापसी करा देंगे। कर्नाटका के इतिहास में सच रहा है कि कभी भी दोबारा कोई वापस लौट करके नहीं आया, लेकिन वापसी कराने का दावा कर रहे हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब इसमें JDS BJP के साथ है, तो कर्नाटक में क्या फिर से कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि वक्का लिंगा समुदाय जो है वो देवेगौड़ा का बहुत ही बेहतरीन वोट बैंक है। उसका JDS का और BJP का वोट बैंक मिला लिया जाए तो ये 52% से ऊपर जा रहा है, तो सत्ता कैसे इनकी आ जाएगी ये समझ से परे है। कांग्रेस पंजाब में लगातार अपनी ज़मीन गंवाती जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। पंजाब में आज कांग्रेस की स्थिति 1 नंबर 3 की पार्टी बन चुकी है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और है ना भगवंत मान की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है। और आपको आने वाले ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं इनमें रिजल्ट के पश्चात ये दिख भी जाएगा। ज़मीन पर स्ट्रगल करता हुआ भारतीय जनता पार्टी का परिवार दिख रहा है, इसलिए इस बार अब मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा जैसे दिल्ली में हो रहा है। अच्छा, एक बात और कि गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कमज़ोर होती चली जा रही। आज की स्थिति ये है कि गुजरात में कांग्रेस की सीटें सीमित हो गई। आज आम आदमी पार्टी वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है और भाजपा फिर पीछे हो रही है।
भाजपा फिर आगे जा रही है, लगातार सरकार बना रही, कांग्रेस लगातार पीछे होती चली जा रही है। तो भाई देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस को दुर्दिन दिखाने का काम जो कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। आप देखिए, कर्नाटक में इनकी सरकार है, ठीक है, वो भी अंतिम सांस ले रही है, क्योंकि मालूम है कि कर्नाटक में हर 5 साल सरकार बदल जाती है। और अब की बीजेपी आई तो अब अस्थायी रूप से आ जाएगी, क्योंकि देवेगौड़ा की पार्टी और बीजेपी की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। इनके पास में अच्छा खासा बहुमत, अच्छा खासा वोट बैंक है। दोनों को वोट बैंक को मिला दिया जाए तो पराजित हो जाते हैं, कांग्रेस की, है ना, पूरी तरीके से विदाई हो जाती है। इसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में कमज़ोर हो गई कांग्रेस, नंबर 3 पे खिसक गई इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार थी, बीजेपी की अब सरकार है, वहाँ कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी है, ख़त्म हो गई वहाँ पर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो राहुल के ही नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। आज की तारीख उसके पास सिर्फ 2 सीटें हैं। कैसे जीती, मुस्लिम में दोनों जीते हैं, किस बल पे जीते, कैसे जीते, वही जाने। इसके अलावा आप आ जाइए गुजरात, कमज़ोर, एकदम कमज़ोर होती चली जा रही कांग्रेस। एक समय कांग्रेस भाजपा को अच्छी खासी टक्कर देती थी, लेकिन अभी बिल्कुल ख़राब हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए दिल्ली में 0 सीट, विधानसभा की एक भी सीट नहीं कांग्रेस के पास में, है ना। नई दिल्ली में आप देखिए जो विधानसभा है उस पर एक भी सीट नहीं है। आप आ जाइए गोवा में भी सत्ता से बाहर हो चुकी है ना। हरियाणा में कभी गढ़ होता था कांग्रेस का, वहाँ भी गायब हो चुकी कांग्रेस, है ना। एक के बाद बिहार में आप देख लीजिए, बिहार की कांग्रेस तो वहाँ परजीवी है, दूसरे पार्टी के साथ में उसका गठबंधन है, आरजेडी न साथ दे तो कांग्रेस वहाँ शून्य ही है। उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, यहाँ भी कांग्रेस परजीवी के रूप में अखिलेश यादव के साथ में। कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी तो बसपा के साथ गठबंधन करने की जुगत में है। तो देखा जाए तो कांग्रेस को लगातार कमज़ोर करने के लिए कहीं न कहीं देखिए, जब आप देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, जब आप, है ना, देश के खिलाफ बोलेंगे, रहेंगे, खाएंगे देश का, बजाएंगे पाकिस्तान का, है ना, आप गलत बातें बोलेंगे, आप प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलेंगे, गाली देंगे, है ना, आप चल रही निर्वाचित सरकारों की निर्वाचन प्रणाली पर प्रश्न उठाएंगे। जहां आप जीत जाएंगे वहां ईवीएम सही है, वहां चुनाव आयोग सही है, और जहां आप हार जाएंगे वहां पे वोट चोरी हुआ। तो इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे कुठाराघात, ये आपके परिवार की परंपरा रही। इंदिरा गांधी ने इस प्रकार की हरकत की थी, उनको क्या परिणाम मिला था वो देख रहे हैं, आपको भी यही परिणाम मिल रहा है लगातार। आपके साथ जितने लोग जुड़ जा रहे हैं ना, वो भी साफ होते चले जा रहे हैं। आपके साथ में जो आया वो डूब गया, है ना। राहुल गांधी के साथ में जितने आए सब डूब गए। ले लीजिए आप, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, राहुल गांधी का साथ देने के लिए अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव की लुटिया डूब गई। अब कह सकते हैं कुछ लोग कि यहाँ पे इतनी 6 सीटें कांग्रेस जीत गई, इतने एक बार काट की हानि, कहते नहीं कि बीजेपी गलती के चलते चढ़ गई एक बार, फिर इसके बाद में कमज़ोर स्थिति हो गई। वर्तमान समय में 27 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव फिर हारने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। और देखिए उसके बाद में जितने विधानसभा उपचुनाव हुए सब हारे। अब विधानसभा उपचुनावों को लेकर के कह सकते हैं कि SIR हुआ, काट दिए गए वोट, इसलिए हारे। तो आगे भी तो यही होने वाला है, SIR हो रहा है, आपके जो गड़बड़ वोट हैं उनको काट दिया जाएगा। SIR यूपी में शुरू हो चुका है, वोटर्स काटे जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि गड़बड़ वोटरों को निश्चित तौर पे आप बनाने नहीं पाएंगे, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए जो इस समय एक दायरा चल रहा है, क्या है कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी ने यहाँ अजय राय को दे दिया है सुपारी। अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं, FIR भी हो गई है, और इस प्रकार से मतलब चित्त से उतरते जा रहे हैं। अजय राय की इस बार जमानत जब्त होगी, जो जीतने की संभावना थोड़ी बहुत बन रही थी कि मोदी को हो सकता है लोकसभा सीट बदलनी पड़ जाए, वो अजय राय की इस बार जमानत जब्त होगी बनारस से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कांग्रेसियों की जो बड़बोलेपन है ना, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की हरकतों के बाद में, बचकानी हरकतें राहुल गांधी की रहती है, उन हरकतों के बाद में लगातार चित्त से जनता से क्यों उतरते जा रहे हैं। और इन्होंने सोचा था कि ये क्या कहते हैं,
सरकार चल रही है, मोदी रिटायर हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मोदी ने कहा रिटायर नहीं होंगे भैया, जनादेश मिला है तो काहे रिटायर होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता जनार्दन का डिसीजन। जनता आपको पसंद नहीं करती, आप फाई फाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकर के वही जातिवाद और संविधान को लेकर के बैठे रहिए। आपको धाराएं नहीं मालूम, कितने संविधान में अनुच्छेद है ये नहीं मालूम, तो आप है ना किस तरीके की बातें करते हैं। इनके एक दोस्त हैं अखिलेश यादव, कहते हैं इनको ग्रीन कॉरिडोर के बारे में सीएम को नहीं मालूम। बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हें तो ये नहीं मालूम कि देश की राजधानी क्या है। एक भाषण में तुमने सीधे तौर पर कहा था, क्या देश की राजधानी लखनऊ। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं इस तरीके की बातें बोलने वाले, इनके बारे में क्या कहा जाए। एनकाउंटर होता है रवि यादव का, परिवार को जाकर के अखिलेश यादव रवि यादव के परिवार को पैसा दे करके आते हैं, मदद देते हैं। बिंद के परिवार में झांकने तक नहीं गया बंदा। किस टाइप के मनोदशा है। यादव कम्युनिटी आपके सपोर्टर है तो उसके साथ में आप खड़े हैं, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे अपराधी हो, चाहे जो भी हो, है ना। और उसके साथ में आप खड़े होने में आपको शर्म आती है। वही आपके मुसलमान या यादव रहें तो आप उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इतना ना वो करें। सब समाज समझता है, हिंदू समाज, कि चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव किसकी मदद करते हैं, यादव और मुसलमानों की, तो बाकी समाज के लोग आपको वोट क्यों दें। जातिवाद के मुलम्मा ओढ़े रहिए, सत्ता से बाहर रहिए। आपकी आवश्यकता वैसे भी जनता नहीं समझती कि उत्तर प्रदेश को है। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।